सबसे पहले बात फैमिली पॉलिटिक्स की करेंगे। वैसे तो बिहार की सियासत में परिवारवाद पूरी तरह से हावी है। यहाँ एक कहावत काफी प्रचलित है, नेता का बेटा ही नेता बनेगा, जिसे फिर से साबित करने की अब पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव है और इसमें 16 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनाव लड़वाने की तैयारी कर चुके हैं। या यूं कहिए कि बिहार विधानसभा चुनाव में 16 नेताओं के बेटे बेटियां लॉन्च होने जा रहे हैं। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। अपने बिहार दौरे पर जो बयान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था, ठीक कुछ वैसी ही तस्वीर देखने को मिलने वाली है। इस बार के चुनाव में बड़े बड़े नेता अपने बेटे बेटियों को टिकट दिलाने के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं। पप्पू यादव के बेटे सार्थक चुनाव लड़ सकते हैं, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ सकते हैं, आरजेडी सांसद जगदानंद सिंह के बेटे को मौका मिल सकता है। ऐसे में करीब 15 से 16 नेता हैं जो अपने बेटे बेटियों को चुनाव में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे अगर बिहार की सियासत में परिवारवाद को समझे तो लालू यादव फैमिली में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारतीय सक्रिय राजनीति में है। रामविलास फैमिली में भाई से बेटा दामाद तक राजनेता है। जीतन राम मांझी फैमिली में बेटा संतोष सुमन, बहू दीपा मांझी राजनीति में है। यानी राजनीति अब विरासत से चल रही है, जनता के भरोसे से नहीं। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यही है, यहाँ विरासत जीत हार तय नहीं करता, यह अधिकार सिर्फ वोटर के पास है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले पर राजनीति करते हैं, जिसमें अभी तक पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जिक्र होता रहा है। लेकिन कानपुर प्रकरण के बाद अखिलेश यादव ब्राह्मण कार्ड भी चल चुके हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव के सामने एक शख्स ने आपबीती सुनाई, जिसका नाम सत्यम त्रिवेदी बताया जा रहा है। वो अखिलेश यादव के सामने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहा है। उन्होंने एक कमरे में बुलाया, सामने वाले व्यक्ति को चेयर पे बैठाला और हमको अपनी चेयर के नीचे जमीन पे बैठाल के और अपने बूट वाले जूतों से, ये आज भी हल्के हल्के दाग हैं, उन्होंने मारते हुए ब्राह्मण समाज को गाली देते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी उन्होंने। अखिलेश यादव के सामने शख्स बार बार ब्राह्मण समाज का जिक्र कर रहा है और पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा है। इसके अलावा जैसे ही अखिलेश यादव ने इंसाफ की बात कही, शिकायतकर्ता फूट फूट कर रोने लगा। मामला नाली विवाद का था, लेकिन इस विवाद को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है। यहाँ तक कि अब जाति को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला अब सेमीफाइनल से आगे बढ़कर सीधे 2027 के फाइनल पर टिक गया है। एक तरफ बीजेपी है जो दोबारा सत्ता की राह आसान करने के लिए संगठन को धार देने में जुटी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी के किले को चुनौती देने के लिए अपनी जमीन को मजबूत कर रही है। चुनाव में जनता किसे वोट करेगी, इसे तो बता पाना या प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन मिशन 2027 के लिए दोनों ही पार्टियां बड़ा प्लान तैयार कर रही हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव भले ही अभी हाल में न हो, लेकिन सियासी बिसात में बड़े दांव अभी से खेले जा रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मूले को आधार बनाकर अखिलेश यादव ने अपनी सियासी चाल और तेज कर दी है। इसी रणनीति के तहत महासम्मेलन किया, जिससे सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में साधा जा सके। पीडीएफ समाज के ऊपर अन्याय हुआ, हम सब लोग एक सूत्र में इसीलिए बंधे हैं, इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसे में उसका पूरा फोकस संगठन को आक्रामक बनाने पर है। हर शक्ति केंद्र और हर बूथ पर अब एक पैरेलल टीम तैयार होगी। इन टीमों की अगुवाई संयोजक करेंगे, जिसमें करीब 100 से लेकर 200 कार्यकर्ता लगातार जुड़े रहेंगे। इनका काम होगा हर आयोजन और अभियान को जमीन पर उतारना। ऐसे में दोनों पार्टियों की तैयारी बता रही है कि प्रदेश में अगला बड़ा इम्तिहान तय है और तस्वीर साफ है कि 2027 का असली इम्तिहान योगी बनाम अखिलेश होगा। अंतरिक्ष की 18 दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहली बार लखनऊ पहुंचे। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए उनका जोरदार स्वागत किया। शुभांशु ने परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इस दौरान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की पत्नी कामना और बेटा कियाश भी मौजूद रहा। सीएम योगी ने आवास पर शुभांशु का गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। शुभांशु ने सीएम योगी को कुछ खास चीजें भी भेंट की। हम लोग एक स्कॉलरशिप सी ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के लिए ही जारी करेंगे, जो उन छात्रों के लिए हम जारी करेंगे जो छात्र स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना उच्च अध्ययन अर्जित करना चाहते हैं। इसके पहले जब शुभांशु अपने गृह जिले पहुंचे तो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसकी अगुवानी की। इस दौरान बैंड की धुनें गूंज रही थी। खुली बस में शुभांशु का काफिला लखनऊ के चौराहों से होकर गुजरा, जहां स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। भारत मां के जयकारे भी गूंजे।